नमस्कार, टीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। बिहार में जाति है कि जाति ही नहीं। जी हाँ, ये लाइन सुनकर थोड़ा तो अटपटा आपको लगेगा ही, पर यह सत्य है। बिहार में जाति की जो हिस्ट्री है वो आज से नहीं है। मतलब जाति से विवाद हो, जाति से पहचान हो या जाति पे आधार हो, ये जाति ही जो है वो आने वाले वक्त में भी रहेगा और शुरू से तो था ही। जी हाँ, इसी मसलन पर आज बात करेंगे। आपको बता दें कि जाति को लेकर यानी आज दूसरा चरण पर जातीय जनगणना का शुरुआत हो चुका है। जातीय जनगणना का दूसरा जो पहल है वो आज से शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार से पहले उन्हीं से उनकी जाति पूछी जाएगी और उनसे ही सवाल पूछे जाएंगे जो बाकियों से जातीय जनगणना कराने के दौरान पूछा जाएगा। वो तमाम सवाल के जवाब नीतीश कुमार जैसे देंगे वैसे ही एग्जाम्पल सेट करके बाकियों को देना होगा। ये एक पहल है, नीतीश कुमार दर्शा रहे हैं कि जातीय जनगणना क्यों और कैसे करवाया जाएगा। पर ये तो नीतीश कुमार की राय हो गई, पर जो इस पर सबसे मेन मुद्दा निकल कर जो बाहर आ रहा है उस पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि जातीय जनगणना सिर्फ जातीय जनगणना के लिए ही नहीं है, इसके आगे और पीछे बहुत पहलू है जिसको समझने की ज़रूरत है। जातीय जनगणना की बात करें तो ओबीसी की अगर बात ले उठाए तो ओबीसी सभी क्षेत्रीय पार्टी से लेकर राजनीतिक पार्टी के लिए एक जड़ी बूटी है जिसे सभी राजनीतिक पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है। आने वाले दिनों में चुनाव है और चुनाव को लेकर ये जातीय जनगणना से जोड़े तो बहुत ही महत्वपूर्ण निकलेगा। मतलब ओबीसी की कैटेगरी में जितने लोग आते हैं अगर उनका पता चल जाए कि कितने बिहार में उपस्थित है, कितने आंकड़े हैं और बाकी जितने जाति है उनके आंकड़े कितने हैं, तो इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि वोट बैंक का घेराव किस पार्टी में ज़्यादा अपने ओर आकर्षित करेगा। जी हाँ, ये तमाम सवाल निकल कर आ रहे हैं। यानी कि जातीय जनगणना से जितने भी जाति का अनुमान लगेगा उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो क्षेत्रीय पार्टी का होगा। अब क्षेत्रीय पार्टी का वोट सबसे ज़्यादा कैसे आता है ये बात समझिए। क्षेत्रीय पार्टी का वोट सबसे ज़्यादा वो लोग जाति को टारगेट करते हैं। मतलब कौन से जाति को ऐसा टारगेट करें कि वहाँ से वोट आसानी से इकट्ठा हो सके। तो ये तमाम बातें निकल कर आ रही है। मतलब ओबीसी के इर्द गिर्द सभी राजनीतिक पार्टियां घिरी हुई है और वो उनका वोट बैंक पाने का सबसे आसान और सरल तरीका है। तो देखिए, आने वाले चुनाव में तो जातीय जनगणना का महत्व तो रहेगा। एक तरफ से टारगेट भी किया जा रहा है कि जाति अगर पता चल जाती है, जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि जातीय जनगणना के नाम पर जितने भी जाति हैं उनका अब कोड निर्धारित कर दिया गया है। यानी उस जाति के नाम को ना लेकर, मतलब एक आपत्तिजनक इस पर टिप्पणी ना हो जाए, इसको साइड करके उसके कोड पर आधारित किया जाएगा। तो कोड के नाम पर अब जाति सेट हो गया है। कोड जो जिस जाति के जो कोड है उससे अब जनगणना की जाएगी, वो तो बात हो गई। पर इससे एक और जो पहलू निकल कर सामने आ रही है कि अगर जातीय जनगणना होती है तो बिहार के आर्थिक पिछड़े और जितने लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक सुधार का रास्ता मिल जाएगा, उनको एक नई रास्ता देखने को मिल जाएगी। पर बाकी जो लोग हैं जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं उनका साफ कहना है कि ये तो वोट बैंक पाने का रास्ता है। यानी विपक्षियों का साफ तौर पे यही मानना है कि जातीय जनगणना कराते हैं तो सिर्फ विपक्षी का इससे फ़ायदा नहीं है, ना सत्ताधारी का ही फ़ायदा है। सब फ़ायदा तो सभी पार्टियों का है। मतलब जितने भी पार्टी बिहार में मौजूद है उन सब का फ़ायदा होगा, क्योंकि इसको लेकर एक आकलन सामने आ जाएगा जिसके आधारित पर सब लोग अनुमान लगा सकेंगे कि कौन सी जाति में ज़्यादा वोट है और कौन से क्षेत्र में वो जाति ज़्यादा बहुमत में है जिसका वोट उनके पास आता है। तो आगामी चुनाव में फ़ायदा होगा या उस क्षेत्र का वोट पाने में फ़ायदा होगा। ये तमाम तस्वीरें जातिगत जनगणना से लेकर आ रही है। तो पहले आप बताएं कि ये जातिगत जनगणना कितना महत्वपूर्ण है आपके अनुसार। क्या जातीय जनगणना के अलावा आगे और भी तस्वीरें निकल कर जो आ सकती थी, यानी कि आर्थिक आधार पर जनगणना हो सकती थी, पिछड़ों को आगे बढ़ाने के आधार पर जनगणना हो सकती थी। क्या इन तमाम मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि सिर्फ जातीय जनगणना ही सही है या और तरह से जातीय जनगणना करना ज़रूरी हो सकता है? तो आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल टीडी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।